जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बैसाख मास महात्म्य का आज हम 15वां अध्याय सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। कल हमने सुना कि अक्षय तृतीया के दिन बैसाख मास के अंदर पानी का, पंखे का और जूते का दान अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य करना चाहिए। सूर्यदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तंत काल शीश झुका प्रणाम किया। बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्मदेव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया। बहु मूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नवेद आत्म समर्पण दे विष्णु भगवान को प्रश्न करके बोला, हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरण विंद धन्य है। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरण विंद को भूल तरसा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करने से ही गुरु आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए हुए बैसाख मास के धर्म कार्य शुभ कार्य फल देने वाले हैं। मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगन्निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी समृद्धि हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री कोषादि से मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणाविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे। मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे। कान कथा श्रवण में, जीव आपके कमल गुणावाद में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मकरगंध सुगंधने में पर्वत हो। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में, आपके भक्तों को सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहे। पाँव आपकी कथा में ले जाए। मेरी मुर्दा सदा आपकी वंदना में कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपके श्रेष्ठ कथाओं के गाने में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं आपके संपूर्ण राज्य, पुत्र पौत्र आदि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमलों की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रश्न बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो। दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति, अंत में मेरी संयोजना मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करने, गोदान करने, बेल दान करने, पीतेश्वरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैसोक्त धर्म में से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में बैसाख के धर्मों से तत्पर हुए। जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रश्न हो, मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वही अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदनंतर गुरु महात्मा का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा। वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैसोक्त सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथों को भोग अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान को सायस्ता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनाते हैं, वे सब पापों से छुटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। विष्णु भगवान ने की जय। श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनीश्वर, मैंने बैसाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते भी मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतः भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रश्न करने वाले दिव्य धर्मों को वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रश्न सूर्यदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। ये बैसाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल था। ऐसे बैसाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकर नंगे पंख धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा।
जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पाँव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याध सिंगरी उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि इसके नए जूते तो मैंने ले लिए हैं, अतः उसे उस ब्राह्मण को जिसके पांव धूप से जले हैं वे अपनी पुरानी जूती दे दे। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने बैसाख में जो ये दान दिया है इससे तेरे पुण्य उदय हो गए, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर नई वस्तु लेकर पुरानी वस्तु दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, बैसाख धर्म क्या है, हरि कौन है, यह मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रश्न हुए और बैसाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु बैसाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुर्मात्मा व्याध ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो आई। संपूर्ण दान तप बड़े बड़े यज्ञ तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु वेशोक्त धर्म करने से प्रसन्न हो जाते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं वे बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता हुआ आया। बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने को महान उद्योग करने लगा। उसी वन में उन दोनों सिंह हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े। दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए। सब पापों से छूटे तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित तो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि का ऐसा कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाल दो पुत्र हुए। श्राप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग महर्षि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में बेसोक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारे समझ में कुछ भी नहीं आया। पिता के वाक्य सुनकर मुझे दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोमंत हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित तो श्राप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोमंत कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर भी थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और शंख के बैसाख धर्म विषय संवाद देवयोग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तक क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और श्राप से छूटे पूर्ण रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के श्राप से हमको पशु योनि मिली। अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तंतकाल मुक्ति हो गई। ये कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दया निधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो बैसाख का कैसा महत्व है। जब मुनि के इस प्रकार कहा तो व्याध अपने शस्त्र फेंक कर पालू निस सप्रय प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगे, जय विष्णु भगवान की जय।